वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको डेटा के बारे में बता देता हूँ। तो डेटा क्या है, कोई भी ऐसी फाइल जो कि रॉ मटेरियल होती है वो क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है। तो रॉ मटेरियल क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आपकी म्यूजिक फाइल हो सकती है, आपकी वीडियोज़ फाइल हो सकती है, आपके गाने हो सकते हैं, आपकी पिक्चर हो सकती है, नंबर फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, सारी डेटा में कहलाएगी जब वो रॉ फॉर्मेट में होंगी। हमारे पीसी का पर्पज़ ही क्या है, यूज़र के द्वारा इनपुट के अंदर क्या किया जाता है, डेटा प्रोवाइड किया जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद में कंप्यूटर क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो डेटा प्रोसेस होने के बाद में इंफॉर्मेशन बन जाता है। इंफॉर्मेशन के सेट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉलेज बोलते हैं। और नॉलेज का जब सेट हो जाता है तो हमारे पास क्या आती है, विजडम आती है। तो ये इसका प्रोसेस है। जब हम क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड कराते हैं तो हम डेटा प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद में इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। डेटा होता है रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस किया हुआ डेटा। अब यहाँ पे डेटा एंड डेटा के टाइप्स हैं, तो मैंने आपको बता दिया था ये पहले ही कि नंबर हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं। ये सारा डेटा के अंदर कहलाएगा। तो डेटा के इसके अंदर टाइप्स दिए हुए हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए हम डीबीएमएस में अच्छे से समझेंगे जब डेटाबेस मैनेजमेंट समझेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रक्चर डेटा है। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब जो एक व्यवस्थित तरीके से है उसको हम डेटा कहेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर, नेम, मंथ और अटेंडेंस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बच्चे हैं हमारे पास, 5 बच्चों के मई मंथ की अटेंडेंस है। उसके पास अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दोबारा उन्हीं 5 बच्चों के हमारे पास जुलाई के हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डेटा हो गया। स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड के बाद में अगर हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड, जिसका कोई भी क्या नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इस इंफॉर्मेशन का रैंडम इंफॉर्मेशन है। अब इसमें अपने पता नहीं लगा सकते कि सब बच्चों का। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। सेमी स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें आधा स्ट्रक्चर्ड होता है आधा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो ये हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता है। अगर इसके बाद में चलेंगे तो यहाँ पे डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीव ऑप्शन आएगा। तो डेटा कैप्चर का मतलब होता है डेटा को किस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, किस प्रकार से कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने का मतलब उसको स्टोरेज के अंदर स्टोर करना, अपनी मेमोरी के अंदर उसे स्टोर करना। तो डेटा कैप्चर करने के लिए हम वैसे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अगर हम करेंगे तो सेंसर का, रिमोट सेंसर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए मौसम, मौसम का आपके पास मैसेज आता होगा। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में क्या मैसेज आता है कि बहुत तेज़ ठंडी शीतलहर चलेगी, या फिर गर्मियों में आता है कि आज इतना ज़्यादा टेम्परेचर जा सकता है तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वो सारा डेटा कैप्चरिंग करते हैं वेदर का, और उसके बाद में वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उसी प्रकार डेटा कैप्चरिंग, एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कैप्चरिंग डेटा यूजिंग बार कोड। तो अब हमारे पास बार कोड है। तो बार कोड क्या करता है, बार कोड जैसे ही बार कोड होते हैं उन पे क्या करेंगे, अपने स्कैन करेंगे बार कोड रीडर से, तो उसके अंदर क्या प्राइस है, क्या उसके ऊपर ऑफर चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है हमारे बार कोड से रीड करते हैं। तो जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने, तो वहाँ पे बार कोड से ही परचेज किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट है वो स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, भाई क्या नाम है उस प्रोडक्ट का, क्या उस पर ऑफर चल रहा है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाती है और अपने क्या करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं। और उसके बाद में आ गए यहाँ पे स्टोरेज आ गई। स्टोरेज जो अपने क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चरिंग डेटा। जो कैप्चर किया उसको लेटर मतलब बाद में प्रोसेसिंग करने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी। डेटा रिट्रीवल, जहाँ पे हमने स्टोर किया था उससे वापस प्रोसेसिंग के लिए अगर काम में लेते हैं, स्टोरेज से अपने वापस प्रोसेसिंग के लिए काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं रिट्रीवल। तो यहाँ पे डेटा का रिट्रीवल हो जाएगा। उसके बाद में डेटा डिलीट करना और डेटा रिकवर करना। डेटा को स्टोरेज से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो यहाँ से स्पेस खाली हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपने को रिकवर करना है, गलती से डेटा डिलीट हो गया, वापस इस डेटा को चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। यही डेटा डिलीशन और रिकवर है। इसको कम्प्लीटली अपने समझेंगे आगे के चैप्टर्स के अंदर। अब आ जाता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपने नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसको अगर बेसिकली समझें तो ये मैं एच लिखता हूँ हार्डवेयर का और एस लिखता हूँ सॉफ्टवेयर का। अगर हार्डवेयर को मैं डायरेक्ट आपको हाथ में दे दूँ तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। वो फिजिकल कंपोनेंट होता है, उसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसे डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। टिल नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बट द हार्डवेयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट्स ऑन। उसका सीधा ही यूज़ नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर नीड टू बी ऑपरेट बाई ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोग्राम बोलेंगे, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। दैट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रेफर टू एज सॉफ्टवेयर। इट इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन टच और व्यू फिजिकली। अब देखो
सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये इस हार्डवेयर को अपने को क्या करेगा, यूज़र को एक्सेस करने का क्या देगा, इंटरफेस प्रदान करेगा। अब क्या है, आप किसी भी हार्डवेयर को यूज़ ले सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल समझते हैं, आपके फ़ोन में कैमरा है, अगर कैमरा को मैं आपके हाथ पे दे दूँ और बैटरी दे दूँ तो आप चला पाओगे नहीं। अब कैमरा कब एक्सेस होगा, जब आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके अंदर कैमरा की एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसे ही कैमरा की एप्लीकेशन होगी तभी क्या कर सकते हैं, अपने उसको क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अगली क्लास में हम अच्छे से समझेंगे।